জয় গুরু শঙ্কৰ সৰ্বগুণাকৰ যা কেৰি নাহি কেউ পাম তুহারি শৰণকু ৰেণু শতকৌটি বাৰ এক কৰোহো প্ৰণাম বাৰ এক কৰোহো প্ৰণাম। দৰখিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈসন সুৰ পৰকাশ সকল সভাসদ ৰঞ্জন জাকেৰি দৰখনে পাপ বিনাশ দৰখনে পাপ বিনাশ। भाग 2। मनुष्य का ज्ञान योग में या कर्मयोग में निष्ठा रहता है। साधारण मनुष्य कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त कर लेता है। साधारण मनुष्य जो होते हैं, हम लोग कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कर्मसु ज्ञानम उपजायते, ये सप्तमी विभक्ति में है। कर्मसु, कर्म में, ज्ञानम उपजायते, ज्ञान जन्म होता है। कर्म में ही ज्ञान जन्म होता है, अर्थात कर्म करते करते ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति ज्ञानम लब्ध्वा कुरु कर्मणि में निष्ठा रखता है। कोई कोई बोलता है जो पहले ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, उसका बाद में कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। और कोई कोई बोलते हैं नहीं, कर्म के जरिए ही ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग में कोई कोई विरोधाभास आने से भी अल्टीमेटली जो है कर्म के जरिए ही ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु गोविंद का कृपा होने से, अर्थात प्रारब्ध में पुण्य संचित होने से, वर्तमान जन्म में भक्ति सहित कर्म करने से वह मनुष्य भगवत भक्त हो जाते हैं। अर्थात संचित कर्म, जो पूर्व जन्म में जो कर्म संचित होता है, जो जमा रहता है, उसको बोलता है संचित कर्म। और ये संचित कर्म जो है, उससे भक्ति भी प्राप्त होता है। अगर पूर्व जन्म में जहाँ तक कर्म किया था, इस जन्म में फिर वहाँ से शुरू होता है, उसी को बोलता है संचित कर्म। संत महंत स्वभाव के हो जाते हैं। हाँ, भक्ति सहित कर्म करने मनुष्य को गृहस्थी आश्रम में ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है और जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। एक बात ऐसा है, जो आश्रम 4 प्रकार के हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गारस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसमें से जो गृहस्थी आश्रम है वो सर्वोत्तम आश्रम है, इसीलिए क्योंकि गृहस्थी आश्रम से जीव उत्पन्न होता है और ये सृष्टि का जो
रचना है, जो सृष्टि है, वो हमेशा बरकरार रहता है, कंटिन्यूटी रह जाते हैं। और गृहस्थी आश्रम से हम लोग सेवा करने का योग्य बन जाते हैं, सेवा कर सकते हैं, इसलिए गृहस्थी आश्रम उत्तम है। विलक्षणम ईदं संसारे संसारमेतत् तापत्रयम् उपजायते। विलक्षणम ईदम संसारम, ये संसार जो है अति विलक्षण है। एतत्, ये संसार से ही तापत्रयम् उपजायते, जो तीन ताप है, जो तीन दुख है, वो तीन दुख का उत्पन्न होता है। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप, ये तीनों ताप का उत्पन्न ये संसार से ही, ये शरीर प्राप्त करने के बाद में ही उत्पन्न होता है। ये संसार में जब मनुष्य आते हैं तब कैसे रहना है, भगवान कहते हैं ये संसार में बाहर से संसारी रूप में रहना है और अंदर से सन्यासी रूप में रहना है। भगवत चिंतन, भगवत मंथन, ये हमेशा रहना चाहिए। ईश्वर ने जो हम लोगों को जन्म दिया है, इस जो जन्म दिया है ये किस उद्देश्य से जन्म दिया है, ये हमेशा हम लोग याद रखना चाहिए। ईश्वर स्वतंत्र है और माया स्वतंत्र नहीं है। ईश्वर हमेशा स्वतंत्र है, अविनाशी है, और माया जो है वो स्वतंत्र नहीं है, वो पराधीन है। परमात्मा का पराधीन माया। ईश्वर मुक्ति दिलाता है, माया मुक्ति नहीं दिला पाती, माया बंधन में बांधता है। माया, महामाया, आदि माया जो भी है वो माया ही है। माया को ईश्वर अर्थात नारायण ने सृष्टि किया है। नारायण स्वतः है, सनातन है। नारायण ने अपने आप को स्वयं सृष्टि किया है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, अपने आप को सृष्टि करने वाला श्री हरि नारायण। और नारायण से ही जितने जीव है सब उनसे ही जन्म हुआ है। जितना देव है, देवियाँ हैं, सरासर जगत नारायण से ही उत्पत्ति हुआ है। माया का सृष्टि विनाश दोनों ही होता है। माया जो है उसका सृष्टि भी है, विनाश भी है। परमात्मा जो है वो हमेशा सनातन है। परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता, और परमात्मा का ना आदि है ना अंत है।
अनादि अनंत। माया जब हरि भक्ति करने लगता है तब माया भक्ति माता में परिवर्तित हो जाते हैं। माया जब हरि भक्ति करने लगता है तब माया भक्ति माता के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। भक्ति माता हृदय में स्थित होकर जीवात्मा से सखित्व कर लेता है, परमात्मा का दास बन जाता है। तब भक्ति माता गर्भावस्था प्राप्त हो जाता है। मेरा शरीर का इंद्रियां भगवत कर्म करने लगता है। जब भक्ति माता प्रवेश करता है तब भगवत भक्ति का जन्म होता है और ईश्वर का कृपा होने से ही भक्ति का प्राप्त होता है। हरि भक्ति में एक शरण हो जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भक्ति माता का दो संतान उत्पन्न अर्थात जन्म होता है, तब ज्ञान और वैराग्य। तब मनुष्य संत बन जाते हैं। संत बनने के लिए वन में जाने का आवश्यकता नहीं है। संत बनने के लिए वन में जाने का आवश्यकता नहीं है। अविवाहित रहने का भी आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी अथवा अविवाहित होकर संत बन सकता है। दो रास्ता है, विवाह कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। संत बनने के लिए ऐसा नहीं है तो आप विवाह नहीं करना चाहिए। सन्यासी बन के आप जंगल में जाना चाहिए, वहां तपस्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। मनः एव, यह मन ही मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, बंधन और मोक्ष का मूल कारण मनुष्य का मन है। মনে পাপ মনে পুণ্য মনে হে নরক মনে হে করিছে ভিন আপন পরক। মনে পাপ মনে পুণ্য মনে হে নরক অমনে হে করিছে ভিন্ন আপন পরক। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, यह छह प्रवृत्ति मन का आदेश से ही चलता है। मन का आदेश से छह प्रवृत्तियां कर्म में लग जाता है और कर्म से ही मोक्ष मोक्ष प्राप्ति और बंधन प्राप्ति हो जाते हैं।
ये कर्म ही मोक्ष और बंधन का मूल कारण है। सात्विक कर्म करने से बंधन मुक्त हो जाता है और राजसिक और तामसिक कर्म से बंधन में आ जाते हैं और संसार में नाना प्रकार के कष्ट भोगना पड़ता है। और जब राजसिक जीवन व्यतीत करेगा, राजसिक जीवन को जब अपनाएगा, तब भोग में ज़्यादा लालच होगा और जब ज़्यादा भोग करेगा, भोग से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। भोग से ही रोग उत्पन्न होता है और रोग से शरीर खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सात्विक कर्म, सात्विक आहार, सात्विक विचार बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव जी 120 वर्ष तक आयु प्राप्त किया था और ये 100 वर्ष का आयु कलयुग में प्राप्त करना आजकल बहुत मुश्किल है। और 100 वर्ष का आयु अगर प्राप्त कर लिया तो आप योगी है, आप योगी हो, श्योर है ये। इसीलिए शास्त्र का अनुसार चलने से आयु भी प्राप्त होता है, शरीर भी ठीक रहता है और भगवान का कृपा हमेशा बना रहता है। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव अवधारतम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरों के लिए ना करें। जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो काम दूसरे के प्रति भी हम करना नहीं है। अगर कर लिया तो वो अधर्म है, यही बोला है। सेवा एक भक्तिभाव है। सेवा सहित कर्म करने से सेवा गुरु गोविंद का कृपा का फल हो जाता है। कर्म का फल कर्म ही होता है, भक्ति का फल भक्ति ही होता है, सेवा का फल स्वयं भगवत कृपा ही होता है। सेवा ही परमो धर्म। इसलिए सेवा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है धर्म में। स्वधर्म, स्वधर्म क्या है? भगवत कर्मों को ही, भगवत कर्म ही स्वधर्म है। इंद्रिया मन से कृत कर्म परधर्म है। जो कर्म इंद्रियों का आदेश से किया जाता है, मन का आदेश से किया जाता है, वो परधर्म है, अर्थात वो
अपरा विद्या है, अपरा धर्म है। जो कर्म ईश्वर का प्रेरणा से किया जाता है वो है स्वधर्म, वो है पराविद्या, पराधर्म। सबसे श्रेष्ठ है ये। इसीलिए हमेशा आत्मा का सुनना चाहिए, मन का, इंद्रियों का नहीं। अगर मन भक्ति युक्त हो जाता है तो वो मन भी आत्मा का सखी बन जाता है और वो मन भक्ति युक्त होकर भगवत कर्म ही करता है। तब वो मन का आदेश आप मान सकते हो। सेवा कर्म निस्वार्थ होता है, यही स्वधर्म है। योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। प्रेमी होना स्वधर्म है, रागी होना परधर्म है। प्रेम ही ईश्वर है और कल्याणकारी प्रेम होना चाहिए और कोई स्वार्थ नहीं रहना है। प्रेम भाव में मज्जित होकर प्रेम भाव से, जो कल्याणकारी प्रेम भाव से जो कर्म करता है वही स्वधर्म है। और स्वार्थ पूर्वक अगर कर्म होता है उसमें अगर प्रेम है तो वो प्रेम नहीं है, वो मोह है। इसलिए जो स्वार्थी प्रेम है उसको बोलता है मोह और निस्वार्थ प्रेम को बोलता है दिव्य प्रेम, भगवत प्रेम। मनुष्य का दो प्रकार के इच्छाएं होती है, लौकिक और परलौकिक, अपरा और परा। भोग की इच्छा लौकिक होते हैं और सेवा कल्याणकारी इच्छा परलौकिक होते हैं। कर्म एक है विकर्म अर्थात निषिद्ध कर्म, एक है सुकर्म अर्थात भगवत कर्म। धूमेन आव्रियते वह्नि, धूमेन आव्रियते वह्नि, यथा दर्शो मलेन च। जैसे धुएं से, अग्नि और मल से दर्पण ढाका जाता है। हमारे जो आत्मा है वो आत्मा जन्म से पवित्र ही होता है, लेकिन जैसे बहनी को धुएं से ढाका जाता है और दर्पण को मल से ढाका जाता है, उसी तरह मोह में आकर, ओवर पॉजिटिव में आकर मनुष्य अपना जो होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा का जो ज्ञान है, वो भूल जाते हैं। भगवान ने जन्म के समय पवित्र आत्मा दे के ही भेजते हैं, लेकिन संसार में आकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये 6 रिपु के जो आक्रमण है शरीर का ऊपर, उससे भगवान का जो आदेश, ईश्वर का जो आदेश है, वो यह शरीर, यह इंद्रियां भूल जाते हैं।
और आत्मा का शक्ति धीरे धीरे कम होते जाते हैं और इंद्रिया का शक्ति बढ़ते जाता है। और जब भागवत महापुराण के शरण में आते हैं तब धीरे 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 काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य क्षीण हो जाते हैं और आत्मा का शक्ति वृद्धि होते जाते हैं। इसीलिए भागवत का शरण बहुत ही आवश्यक है। और यह कलयुग में भागवत का शरण अगर नहीं लिया, बाइबल का शरण अगर नहीं लिया, कुरान शरीफ का शरण अगर नहीं लिया, शास्त्रों का शरण में हमेशा रहना चाहिए। और शास्त्र हमेशा प्रेम का वाणी ही प्रचार करते हैं और ये कल्याणकारी प्रेम ही ईश्वर का मूल तत्व है और हमेशा इसको समझना चाहिए और इस हिसाब से चलना चाहिए। और मनुष्यों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, अपना अपना कर्म सब लोग कर रहा है। इसलिए जगत गुरु श्रीमंत शंकर देव जी ने भी लिखा था, जितना भी जीव है सबको समान रूप में देखो और किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और राम नाम का आत्मा सबका शरीर में वास किया है और ये आत्मा सबके लिए समान है। कुकुर श्रीगाल गर्द भरो आत्मा राम অজানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম। ও কুকুৰ শ্ৰীগাল গৰ্দ ভৰো আত্মা ৰাম অজানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম। নমস্কাৰ।